एयर कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत कम घर होंगे जहाँ पर कूलर होंगे, लेकिन वो भी यूज़ नहीं होते क्योंकि यहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है, बिल्कुल ठंडा इलाका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका टिपिकल गृहिणी ब्लॉग में। मेरा नाम दीपा है। अभी मैं अपने उत्तराखंड होम टाउन में हूँ। तो ये मेरा होम टाउन है और वहाँ पर सामने में खिड़की से अभी धूप आ रही है अंदर को। आप सोच रहे होंगे इस घर में इसने ये वाला पर्दा क्यों लगा रखा है, ये वाला ना। अब मैं आपको बता दूँ, इसकी दीवारें काफ़ी लंबी है। इतनी लंबी है कि मतलब क्या बताऊँ, 9 फीट 11 फीट ऊंची दीवारें, 11 फीट ऊंची दीवारें हैं। क्योंकि जब ऊपर में छत गर्म होती है तो कमरा भी गर्म होता है, इसलिए बहुत ऊंची छत बना रखी है। और ये जो बना रखा है ना, ये जो लगा रखी है, पहले इसमें लकड़ी के ड्रॉर बनाने वाले थे लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि फिर वहाँ से सामान निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए टेम्परेरी के लिए लगा रखा है। टेम्परेरी यहाँ मेरा वही सामान है जो यूज़ नहीं होता, मतलब साल में 6 महीने में या 2 साल में यूज़ होता है, वही सामान मैंने रखा है। इस रूम की जो खिड़कियाँ है ना, उनके डोर हमेशा खुले रहते हैं ठंडी हवा के लिए। तो अभी मैंने आपको दिखाई थी खिड़की के बाहर, तो बाहर में बहुत तेज़ धूप हो रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और ठंडा भी नहीं हो रखा है अभी कुछ दिनों से। नहीं तो सुबह शाम तो यहाँ पर स्वेटर डलती ही डलती है, चाहे कितनी गर्मी हो जाए, क्योंकि बारिश। लाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, न पंखे की ज़रूरत पड़ती। ज़्यादा गर्म होने पर ही पंखा यूज़ होता है, बाकी यहाँ पर पंखे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए कितना चमकदार और शाइनिंग टाइल्स है ये। और सामने में गौशाला में भी गाय हमारी बंधी हुई है और भैंस भी बंधी हुई है, तो उनको देवरानी जी पानी पिला रही है वहाँ पे। और वो भी अभी अंदर बांध देंगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप होएगी तो उन्हें धूप लग जाएगी। बेजुबान है, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आत्मा तो है ना उनके अंदर। आत्मा दुखती है, सबकी दुखती है तेज़ धूप में। हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन बेजुबान बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है। यहाँ पर है छोटा सा मंदिर बना रखा है माता जी के लिए। यहाँ पर पूजा पाठ करती है माता जी सुबह शाम 1-1 घंटा बैठ के। ये देखिए, ये मेरी माता जी की एज अभी 86 प्लस है, तो वो हर दिन भगवान जी की पूजा पाठ करती है हर दिन, और दिन में कथा सुनती है। तो उनके लिए स्पेशल उनके रूम में 32 इंच का टीवी लगा रखा है मेरे हस्बैंड जी ने। तो दिन भर कथा सुनती है और सुबह शाम 1-1 घंटा पूजा पाठ करती है, और फालतू टाइम में काम करती है, मतलब सब्जी वब्जी उगाने का काम और पानी वानी का काम करते रहती है। मैंने कई वीडियो में उनको दिखाया भी है। 85 प्लस दादी जी आज भी करती है इतना सारा काम, वो मैंने टाइटल डाला था टिपिकल गृहिणी ब्लॉग में, आप उसको देखिएगा ज़रूर। आपको अभी बाहर में बहुत तेज़ धूप हो रही है, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही है कि पूछो मत। क्योंकि जहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन गढ़वाल में बारिश होती थी, अभी यहाँ पर 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है। और 3-4 दिन पहले उससे पहले जब बारिश हुई थी, तो हमारे नीचे वाले खेत की एक कोने पर दीवार टूट गई है और नीचे के खेत तक चली गई है, सारे पत्थर बिखर गए और मिट्टी बिखर गई है। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगे क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। आज मैं काम करने कहीं नहीं गई हूँ, मैं रूम में ही बैठी पड़ी थी, इसलिए मैंने बैठे बैठे आपको ये वीडियो भी बना दी है। हाँ,
पेड़ पौधों के बारे में जानकर चौंक जाओगे। शायद मेरे किसी प्यारे प्यारे भाई बहनों ने नहीं भी देखी होगी वीडियो, लेकिन आप देखना ज़रूर। उसके जो पत्ते होते हैं ना, वो गाय भैंसों के चारे के काम आती है, और जो उसके तने की लिक्विड होती है वो बाल धोने के काम आती है, और बाल एकदम शाइनिंग, स्मूथ और चमकदार बनते हैं उससे। ये रिजल्ट है ना आपके सामने। ये तो मैंने अपनी भाभी जी को पूछा था, तो पहले मैंने पेड़ के बारे में अपनी भाभी जी से पूछा था कि ये सच है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ सच है, मेरी मम्मी बताती, क्योंकि उनकी मम्मी पहले यूज़ करती थी। वो जो तने होते ना, तने और पत्ते, उनके बीज वो यूज़ करती थी खाने में, लगाने में, और जैसे दवाई के काम में। तो उनके बाल काफ़ी मोटे, घने, लंबे थे। ऐसा बोलती थी मेरी भाभी कि उनके काफ़ी लंबे घने बाल थे। पहले मुझे लगा कि कहानी बता रही है मेरे को, फिर मुझे लगा नहीं, कहानी तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी मेरी माँ समान है, वो झूठ नहीं बोलेगी मेरे को। तो मैं जब अपने घर लौटी, उसके कुछ टाइम बाद मैंने वो पेड़ के तने के जो बाहर की लिक्विड होती है, वो लिक्विड मैंने अपने बालों में लगाई। इसका फल है। नीचे डोर में रखा हुआ है। हाँ, किसी कस्टमर का फ़ोन है। तो वो जो तने की छाल के अंदर की जो लिक्विड होती है, वो मैंने यूज़ की करीब 2 हफ्ते मैंने यूज़ करने के बाद मैंने अपने बालों में रिजल्ट देखा। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने मुलायम और स्मूथ बाल है, और चमकदार तो पूछो ही मत। पहले मैंने इन पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, जिससे कि बाल ही नहीं थी। कितने सारे प्रोडक्ट लगाने के बाद भी बालों में ज़रा भी शाइनिंग नहीं थी, और वो लिक्विड मैंने लगाया तो 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर मेरे बाल एकदम स्मूथ और चमकदार शाइनिंग हो गए। देखिए रिजल्ट देखिए। पेड़ पौधों के बारे में आप जानकर चौंक जाओगे, ये वाला मैंने टाइटल डाला था उसमें। ये देखिए, मैं बहुत खुश हुई इन बालों को देख के। जहाँ इतने कम बाल थे मेरे, बहुत कम बाल थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब उसके ट्रिपल हो गए। और वो भी इस एज में, अभी 46 की एज है मेरी। 46 में देखिए वो लिक्विड लगा के कितने चमकदार बाल और शाइनिंग हो गए। तो पुराने ज़माने के जो हमारे बुजुर्ग थे, उनको इन सब चीज़ों का अनुभव है। कौन सी जड़ी बूटियाँ किस चीज़ के काम आती है, और कौन सा लिक्विड किस चीज़ का काम आता है। और बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो पहले ज़माने में वैद्य जी उनको दवाई के रूप में उपयोग करते थे। तो पहले ज़माने में हॉस्पिटल नहीं होते थे, कोई केमिस्ट की शॉप नहीं होती थी, तो वो जिसको भी अगर बुखार, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वैद्य जी के पास आते थे, और वैद्य जी उनको अपनी जड़ी बूटियों से ही ठीक करते थे। तो मैंने भी आजमाया था ये सच है या झूठ है, लेकिन ये सच है, 100% सच है। ये रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तक कि एक आदिवासी हेयर ऑयल करीब 1500 ml की, कुछ नहीं हुआ उससे। रिजल्ट 0 मिला था मुझे 0 मिला था। औरों की मैं कोई गारंटी नहीं लेती, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ। मुझे उसका रिजल्ट 0 मिला था। तो वो मैंने करीब 1 या 1.5 महीना बराबर लगाया था। उसके साथ में एक पर्ची भी मिली थी मेरे को, उसमें लिखा गया था कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कितने दिन में यूज़ करना है। तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा मुझे। मेरी वो बॉटल अभी भी पड़ी हुई है। वो अभी मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले। ज़्यादा उनकी मम्मी को थैंक यू, जिन्होंने उनको ये सब बातें बताई, पेड़ पौधों के बारे में बताई। मेरी तो अपनी मम्मी है नहीं तो मेरी मम्मी भी बताती। क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। सब ऊपर वाले के हाथ में, आए हैं तो जाएंगे। नहीं, मैं थंबनेल में वही डालती हूँ
जो सच होता है, जिसके बारे में वीडियो बनाई जाती है। राइट। पहले जब मैं शादी थी तो सिंथेटिक बाल को लगा के जाती थी। सिंथेटिक बाल मतलब आर्टिफिशियल बाल लगा के जाती थी। इतनी शर्म आती थी मुझे अपने बालों को देख के। लेकिन मुझे अपनी भाभी के, जो मेरी भाभी ने मेरे को जो बताया है, थैंक यू भाभी जी। मैं वीडियो के जरिए कहूँगी कि थैंक यू भाभी जी, दिल से थैंक यू आपको। आपने मेरे को बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया मेरे बालों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। जड़ी बूटियों का कमाल है इन बालों में। लेकिन अब मैं यूज़ नहीं करती। मैंने सिर्फ 10 या 15 दिन यूज़ किया था लिक्विड को। छटाई भी करते रहती हूँ क्योंकि मुझे लंबे बाल ज़्यादा पसंद नहीं है। छोटे छोटे बाल ही मुझे पसंद है। यहाँ तक कि पहले यहाँ तक थे, यहाँ तक। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और टिपिकल गृहिणी ब्लॉग में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।